हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम उन लोगों के लिए योगासन बताएंगे जिन लोगों को यूरिनल प्रॉब्लम होती है, कि जैसे खांसते समय, छींकते समय, ज़ोर से हंसते समय या पैदल चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं तो यूरिन लीक हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि यूरिन लीक हो गया है। तो पेल्विक मसल्स की कमज़ोरी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आज हम वही योगासन करेंगे जिनको करने से हमारा पेल्विक मसल्स क्या हैं, स्ट्रांग होंगी, हमारे एब्डोमिनल मसल्स, लोअर एब्डोमिनल जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी। तो कौन कौन से योगासन है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम खड़े होके ही कर लेते हैं। तो खड़े होके हम करेंगे चेयर पोज। इस तरीके से हाथों को ऊपर लेते हुए सांस भरेंगे और छोड़ते हुए ऐसे बैठेंगे जैसे चेयर के ऊपर बैठते हैं। बैक सीधी रखेंगे, नी को बेंड करते हुए और इस तरीके से कुछ सेकंड होल्ड करा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आ गए। तो जैसे हमने एक बार करा, फिर दोबारा से हाथों को ऊपर लेके गए और फिर नीचे आएंगे। तो जैसे चेयर पोज में बैठते हैं, नी को बेंड करा, बैक सीधी रखी और इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस आ जाएंगे। अब इसी में दूसरा करेंगे। जिन लोगों को नी पेन है, घुटनों के दर्द वाले, थोड़ा सावधानी के साथ करें, या बहुत ज़्यादा दर्द आ रहा है तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। अब इसी में हम दूसरा करेंगे कि दोनों पैरों को खोल देंगे और जो पैर के पंजे हैं बाहर की तरफ, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड, और सेम करेंगे हम फिर से इस तरीके अपनी थाइस को ऐसे बाहर की तरफ खोल देंगे। ऐसे खोला और अपने पेल्विक एरिया को नीचे की तरफ ले जाते हुए और यूँ इस तरीके से बैठ गए। जितना पॉसिबल हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे और इस तरीके से बैठ के कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। स्टार्टिंग में एक एक राउंड करो, धीरे धीरे 2 से 3 सेट के साथ। ये हो गया। अब हम बैठ के करेंगे इस तरीके से। अपने आगे वाले पैर को 90 डिग्री में रख लेंगे और पीछे वाले पैर को इस तरीके से और थाइस को पीछे ले जाते हुए और जो अपना ये पेल्विक एरिया है उसको अंदर की तरफ ले जाते हुए इस तरीके से एक हाथ को यहाँ पे रखा और दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ, बस इस तरीके से इसको होल्ड करेंगे अपनी कैपेसिटी से जितना हो सके। ऐसे हम हाथ को ऊपर करा, फिर हाथ को चेंज करा और दूसरी साइड ये कर दिया। कुछ सेकेंड होल्ड करने के बाद वापस आ जाएंगे। अब एक ही पैर से नहीं, हमें दोनों पैर से करना है। दूसरे पैर को भी ऐसे 90 डिग्री में लेके आएंगे, पीछे का पैर थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाएंगे और थाइस को अंदर की तरफ, ये जो अपना ये बटक वाला एरिया है इसको अंदर की तरफ, बस। और एक हाथ नीचे रखा और दूसरे हाथ को इस तरीके से कुछ सेकेंड होल्ड करा, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, जितना आप कंफर्ट होके रह सकते हो उतना करा। धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। ये इस तरीके से दोनों हाथों को ऐसे ले लेंगे पीछे से घुटनों को और अपना एक पैर उठाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जितना कंफर्ट हो उतना ऊपर उठाएंगे, गर्दन को भी ऊपर उठाया, होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसमें दूसरे पैर को सेम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर छोड़ दिया। फिर हम पहले वाले पैर से ऊपर नीचे करेंगे उसी पैर को इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको छोड़ दिया। इसके बाद हम अगला करेंगे मलासन। कैसे? दोनों पैरों को इस तरीके से रखते हुए और जो ये पैर के पंजे हैं इनको बाहर की तरफ लेना है, इसको भी बाहर की तरफ मलासन जैसे करते हैं। और अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के पास टिकाते हुए कमर को एकदम सीधा रखेंगे, बैक को, और होल्ड करेंगे। जितना आप कंफर्ट होकर रह सकते हो। शुरुआत में कम से रहेंगे और धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे। शुरुआत में हो सके तो आप 5 सेकंड रुको, धीरे धीरे 10 सेकंड रुको, फिर 20 सेकंड रुको एक सेट के साथ, फिर दूसरा सेट शुरू करेंगे। अब हम इसी में अगला करेंगे। पैर हमारे ऐसे ही रहेंगे और इस घुटने को इस पैर के पंजे के पास लेके आएंगे इस तरीके से। ऐसे एक पैर के पास लेके आए, फिर दूसरे, और इसी तरीके से हम कंटिन्यू 15 से 20 बार करेंगे। ऐसे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हो गया। इसके बाद करेंगे भद्रासन। भद्रासन के लिए दोनों पैर के पंजों को मिलाते हुए हाथों को लॉक करा और दोनों थाइस को ज़मीन से लगाते हुए फिर कमर को सीधी रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भद्रासन के बाद हम करेंगे बटरफ्लाई। बस इन्हीं थाइस को, बैक को सीधा रखा और थाइस को अप डाउन करते हुए ये वाले योगासन हमारे पेल्विक एरिया को मजबूत करेंगे, उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की अच्छी सप्लाई हो जाएगी। इतना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा तो मसल्स खुद ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी इस तरीके से। अब हम थोड़ा 1-2 आसन लेट के करते हैं। पीठ के बल, पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरीके से और हाथों को ले लेंगे अपने कमर के नीचे। कमर के नीचे लेने के बाद कोशिश करेंगे कि दोनों पैरों को 30 डिग्री में उठाएं। अब स्टार्टिंग में 30 डिग्री में उठाने में थोड़ा मुश्किल लगता है तो 2 पैर को एक साथ ना उठा सकते हैं तो एक एक पैर को बारी बारी करके उठाएं। पहले एक पैर को उठाएं, उसको कुछ सेकंड होल्ड करें, फिर वापस लाएं, फिर दूसरे पैर को उठाते हुए कुछ सेकंड करें, फिर वापस लेके आएँ। इसके बाद दोनों पैरों को, यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक साथ, तो आप अपने कैपेसिटी से कर सकते हैं। एक पैर से करो या 2 पैर से, जो आपको सही लगे। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम अगला करेंगे सेतुबंधासन। ऐसे हम दोनों पैरों को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और अपनी बटक को ऊपर उठाएंगे और जो हमारे प्राइवेट पार्ट है हमारा, उसको अंदर की तरफ खिंचाव देंगे। कोशिश करेंगे उसको पूरा अंदर खींच के रखने की और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ गए। एक सेट हो गया। फिर हम दूसरा सेट सेम करेंगे। कमर को अपनी कैपेसिटी से पूरा ऊपर उठाया और होल्ड करा, लेकिन अपने प्राइवेट पार्ट को खींचते हुए फिर वापस। अब इसी में हम अगला करेंगे। जैसे हमने पैरों को अंदर फोल्ड कर रखा है तो दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला देंगे। पैर के पंजों को मिलाएंगे और अपनी थाइस को अपोजिट में ज़मीन में नीचे लाने की कोशिश करेंगे और अपनी बटक को और पैरों को पास लेके रखेंगे और पूरा खिंचाव देंगे अपनी थाइस पे खिंचाव नीचे की तरफ और अपने प्राइवेट पार्ट को अंदर की तरफ। और अब फील करेंगे कि हमारी जो लोअर एब्डोमिनल जो मसल्स हैं उसमें कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है, वो कितनी इंगेज हो रखी हैं। और इनको करने से हमारी जो पेल्विक मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। कुछ सेकंड इस तरीके से होल्ड करने के बाद फिर वापस आ जाएंगे जब थकान होती है, और जब आप रिलैक्स हो जाओगे फिर उसके बाद दोबारा करा। हर आसन को 2 से 3 बार करेंगे। तो ये थे आसन। आसन के बाद हम 2 मुख्य प्राणायाम करेंगे। कौन कौन से करेंगे? एक हो गया बाह्य प्राणायाम, उसी में हो गया अग्निसार क्रिया। कैसे करते हैं? अपनी बैक को सीधी रखते हुए अर्ध पद्मासन मैंने लगा रखा है। बैक को सीधा रखा, सांस अंदर भरी और पूरी बाहर खाली करके रोक देंगे। सांस को रोक के रखेंगे और अपने पेट को जितना हो सके अंदर को खींचेंगे। सांस अंदर ली पहले और उसके बाद बाहर छोड़ दी। पूरे पेट को मैंने सांस बाहर खाली करके रोकी हुई है। सांस को मैंने बाहर ही रोकी हुई है और पेट को अंदर खींचा हुआ है। इससे हमारा जो ये डायफ्राम है उस शेप में दिखने लग जाता है। पेट के कोई भी रोग हो, सब रोगों में ये बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। अब इसी में हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार कैसे करेंगे? सेम सांस को अंदर लेंगे, बाहर छोड़ के रोक देंगे। और बाह्य प्राणायाम में हमने पेट को सिर्फ अंदर खींच के रोका हुआ था, लेकिन अग्निसार क्रिया में हम पेट को हिलाएंगे इस तरीके से। अंदर ली, बाहर खाली करके रोक दी और फिर पेट को हिलाएंगे। इस तरीके से बाहर सांस खाली करके रोक के रखेंगे
और फिर पेट को हिलाएंगे तो ये अग्निसार क्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसी में सांस लेंगे तो ये कपालभाति हो जाएगा। जब हम सांस लेंगे भी तो वो कपालभाति हो जाएगा, पता चल जाता है कि कपालभाति हो रहा है। लेकिन बाहर सांस छोड़ के फिर पेट को अंदर खींच के और उसको बाहर अंदर करा तो ये अग्निसार क्रिया है। पेट के सारे रोग ठीक होंगे, डाइजेशन सिस्टम भी इम्प्रूव होगा, इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होगा और कोई भी पेट से संबंधित रोग हैं उनमें भी बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए